से क्वाड्रिलेटरल, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते थे, तो कॉर्ड वर्ड जो है वो चार, तो ये चार भागों में मैंने इसको डिवाइड किया। यस सर। अब ये जो पूरी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं इस क्वाड्रेंट के जरिए तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, अब इसको मिटाता हूँ। और इस क्वाड्रेंट में इससे क्या पता चलेगा तुम्हें, जैसे मैंने ये यहाँ एक क्वाड्रेंट बनाया, ये चार हिस्से कर दिए। यस सर। इसमें पहले हिस्से में, ये लेफ्ट वाले हिस्से में, यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेट। एसेट, डिसेंट। एसेट, एसेट, ASSET, एसेट। या एसेट्स अगर प्लूरल में लिखें तो एस एस। एसेट्स। दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा लायबिलिटी, लायबिलिटी। और अगर प्लूरल एक से ज्यादा हो तो लायबिलिटीज। ठीक है, यस सर। तो इसके नीचे, एसेट के नीचे, इस थर्ड क्वाड्रेंट में मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। और चौथे क्वाड्रेंट में मैं लिखूंगा रेवेन्यू। अब इसका क्या मीनिंग है, एसेट का क्या मीनिंग है, लाइबिलिटीज का क्या मीनिंग है, एक्सपेंसेस का क्या मीनिंग है, और रेवेन्यू का क्या मीनिंग है, ये समझना है। एसेट, और ये क्वाड्रेंट किसके लिए, ये जो अकाउंटिंग क्वाड्रेंट हम बना रहे हैं, ये मान लो किसी कंपनी का है। ठीक है, अकाउंटिंग किसके लिए हम करते हैं, ये किसी कंपनी के लिए करते हैं। तो ये यस सर। अकाउंटिंग क्वाड्रेंट में एक कंपनी के लिए बना रहा हूं। ठीक है, हम्म। किसी फर्म या कंपनी, मान लो हम फॉर ए कंपनी, एक कंपनी के लिए हमने ये अकाउंटिंग क्वाड्रेंट बनाया। यस तो सर। कंपनी क्या करती है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करें, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन जब करें, ट्रांजैक्शन हो गया लेन देन। जब भी हम कोई लेन देन करें, वो एक ट्रांजैक्शन होती है। मान लो मैं कंपनी में पैसे डालता हूं, या कंपनी से पैसे निकालता हूं, या कंपनी कुछ खर्चा करती है, या कंपनी को कुछ इनकम होती है, आमदनी होती है, तो हर एक लेन देन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर। ट्रांजैक्शन। 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 तो कंपनी हर लेन देन का हिसाब रखती है, और उस ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन होता है। हाँ, ट्रांजैक्ट कंपनी जो है वो उस ट्रांजैक्शन में हिस्सा लेती है। हम्म। और हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे ये मान लो एक ट्रांजैक्शन किया मैंने, उसके दो पहलू होंगे। डेबिट और नाउ क्रेडिट। जरूरी नहीं है डेबिट क्रेडिट, अभी सिर्फ दिमाग में तुम रखो, उसके दो अ, उसके दो पहली। पहलू हैं, दो पहलू हैं। जैसे कोई भी, जैसे आप कोई भी पहलू समझते हो ना, टू टू साइड्स। तो आई कैन राइट, यहां मैं लिख सकता हूं ईच ट्रांजैक्शन, ईच मतलब हर एक लेन देन का, ईच ट्रांजैक्शन हैज टू
टू साइड्स मान लो। टू साइड्स का क्या मतलब है? उसके दो पहलू हैं, दो हिस्से हैं हर लेन देन के। ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले वापस इस पे आते हैं। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, और रेवेन्यू क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एसेट। एसेट क्या होता है, बताओ, मालूम है? एसेट होता है, अब हम कंपनी के लिहाज से, कंपनी की ओर से हम सोचते हैं कि कंपनी का एसेट क्या होगा। जो भी चीज कंपनी ओन्ड बाय कंपनी, यहां मैं लिखूंगा ओन्ड, ओन्ड बाय, कस्टमर, ओनर एंड कस्टमर होता है सेल्स में। नहीं वो ओनर नहीं है। ओन्ड, ओन्ड मतलब जो उसकी अपनी हो, कंपनी की कोई चीज जो अपनी हो। ओन, जैसे वर्ड ओन्ड कहां से पैदा होता है, ओन से, OWN, यहां पे अगर हम लिखें OWN, इसका मीनिंग ढूंढना। ओन मतलब जो, अगर अगर कोई चीज मेरी है तो मैं कहूंगा आई ओन दिस। क्या बोलूंगा? आई ओन। जैसे सपोज मेरे पास ये पेन है, तो मैं कहूंगा आई ओन दिस पेन, यानी कि ये पेन मेरा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर, आ गया। तो जो चीज कंपनी की होगी उसको हम क्या बोलेंगे? असेस। एसेट। हाँ, अगर एक चीज है तो सिर्फ एसेट कह सकते हैं, एस मिटा देता हूं। एसेट, ये कंपनी की ओन्ड है, मतलब कंपनी की अपनी चीज है। अगर कंपनी की अपनी नहीं है, कंपनी ने किसी को देनी है, कंपनी का अपनी चीज नहीं है, कंपनी ने किसी और से मान लो उधार पे ली है, या कोई चीज कंपनी ने दूसरे आदमी को देनी है, तो वो लाइबिलिटी होती, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, यस सर। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखूंगा मैं? कंपनी ओज टू समवन एल्स। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ ओज टू समवन एल्स, यानी कि कंपनी ने किसी को देना है, कंपनी की चीज नहीं है, कंपनी ने वो चीज किसी और को देनी है, तो उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। लाइबिलिटी। अगर एक एक लाइबिलिटी है तो हम उसको लाइबिलिटी बोलेंगे, टी, फिर लाइबिलिटी हो जाएगा, TY हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा है तो TIES। तो पहले ये दो चीजें समझनी है, ये इसीलिए क्वाड्रेंट, ये चारों चीजें जो चार क्वाड्रेंट है, ये हमें अच्छी तरीके से समझना है कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। एसेट क्या होता है, हमने देखा एसेट क्या, किसको कहेंगे? यस सर, एसेट खुद की जो कंपनी। कंपनी, जो कंपनी की अपनी चीज है, ओन्ड बाय कंपनी। खुद की हो। ठीक है, खुद की, उसकी कंपनी की अपनी चीज है, उसको एसेट बोलेंगे। अगर कंपनी ने किसी को देनी है तो उसको कंपनी के लिहाज से, कंपनी के लायबिलिटी। लिए वो चीज लाइबिलिटी है। लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये पहले, हाँ, कोई भी चीज, मान लो अगर कंपनी के पास, अब एक उदाहरण देते हैं, मान लो कंपनी के पास 500 रुपए हैं, यहां मैं लिखूंगा 500 रुपए।
तो अगर कंपनी के अपने 500 रुपए हैं तो वो उसकी एसेट हो गई। कंपनी के पास 500 रुपए हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा कैश 500। कैश 500। हाँ, अब ये जो 500 रुपए कैश के शक्ल में कंपनी की अपनी चीज है, तो ये कंपनी के लिए क्या है? ये 500 रुपए ये कंपनी के लिए एसेट है। एसेस के लिए। एसेट है, एसेट। हम्म, अगर कंपनी ने किसी को देने हैं 500 रुपए तो ये मैं मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो लायबिलिटी हो गया। वो लाइबिलिटी होगी किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए। ठीक है, जब भी कंपनी ने किसी को देना है तो आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी में, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा, ये वाले क्वाड्रेंट में। यस सर। कोई भी चीज, मान लो उसने उधार पे कोई चीज ली है तो वो उसने वापस करनी है, तो वो सारा लाइबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर कंपनी की अपनी चीज है तो वो एसेट वो में आ एसेट में आ जाएगा। गया। हाँ, अब इसको थोड़ा सा हम पहले ये दो एसेट और लाइबिलिटी समझ में आ गया। यस सर, आ गया। उसके बाद आया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हो गया खर्चा। खोट खोट का खर्चा। खर्चा कि कंपनी को कुछ खर्चा करना है तो वो सारे खर्चे आपको इस क्वाड्रेंट में लिखने पड़ेंगे। और कंपनी ने कुछ कमाया, इनकम, जो कंपनी ने कमाया उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू लिखो या इनकम लिखो, एक ही बात है। ठीक है, यस सर। तो ये चार चीजें बुनियादी चीजें, अगर ये समझ में आ गई तो आधे से ज्यादा काम निपट गया हमारा। तो फिर से मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं। थोड़ा इसको और छोटा कर देता हूं क्योंकि हमने काफी चीजें इसके अंदर लिखनी है, फिर जगह नहीं मिलेगी हमारे को। तो मैं इसको थोड़ा बीच में ऐसे बनाता हूं। अब पहला क्वाड्रेंट क्या है? एसेट, एसेस, एसेट, लायबिलिटी, लायबिलिटी, एक्सपेंसर, एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस और एक्सपेंस ही लिख दो। इनकम या अगर फिर वो हाँ, रेवेन्यू। एक्सपेंस और इनकम, रेवेन्यू या या इनकम। हाँ, या इनकम लिखो या रेवेन्यू। रेवेन्यू, तो ये चार चीजें अच्छी तरीके से समझनी है। एसेट क्या है? जो कंपनी ने अपनाई है, जो कंपनी की खुद की चीज है। और जो कंपनी ने किसी को देनी है वो लाइबिलिटी है। फिर कंपनी ने जो भी खर्चा किया वो एक्सपेंस में आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। और कंपनी का जो इनकम है, जो फायदा। कमाया, जो उसने फायदा नहीं, जो उसने कमाया। फायदा तो हो गया कि इनकम में से आप खर्चे को घटाओ तब आपका प्रॉफिट बच जाएगा, उसको प्रॉफिट कहेंगे। कि आपको इतना इनकम हुआ, इतना पैसा आया और इतना खर्चा किया, तो जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो गया, हाँ। ठीक है, लेकिन इनकम जो है वो प्रॉफिट नहीं है, इनकम है जो टोटल पैसा आया। जो टोटल, जैसे मान लो कंपनी को यस। 1,000 रुपया कमाया उसने, तो 1,000 रुपया हम यहाँ लिखेंगे। 1,000 में से 500 रुपये खर्चा हो गया तो वो यहाँ लिखेंगे। तो बाकी कितना बच गया? 500 रुपया उसका 500 रुपये। प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट अलग चीज है, इनकम अलग चीज है। इसलिए इनकम के बदले हम कई बारी सिर्फ रेवेन्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इनकम को अगर हम यस। मिटा देंगे, हम सिर्फ रेवेन्यू लिखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू मतलब जो उनको, कंपनी को पैसा मिलेगा, उसने जो उसके पास जो पैसा आएगा।
अरे कहाँ चला गया, हाँ यस सर। ये कहाँ चला गया? ये मिट कैसे गया सारा? पता नहीं। अरे इसमें बैक जाने का क्या तरीका? चलो कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में देखता हूँ। थोड़ा डार्क कलर करता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट, लायबिलिटी, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंसेस इनकम, एंड रेवेन्यू या इनकम। अरे रेवेन्यू। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो एक कंपनी शुरू करनी है, कंपनी की शुरुआत है, ठीक है। ठीक है। और कंपनी में कंपनी किसने शुरू की? मान लो दो आदमियों ने शुरू की, एक यहाँ पे मैं एक आदमी बनाता हूँ और ये दो आदमी ने कंपनी शुरू की, ठीक है। ये इसका नाम है मिस्टर ए, इसका नाम है मिस्टर बी। तो ये बोलते हैं हम एक कंपनी शुरू करते हैं, और इसका नाम है, चलो तीन आदमी रखते हैं, मिस्टर सी। ठीक है। और कंपनी का नाम इन्होंने बना दिया, चलो जी एक कंपनी हमने शुरू की, कंपनी का नाम है ABC, ABC। ठीक है। किसने शुरू किया ABC? मिस्टर ए उन ने, तीनों ने। तीनों ने। तो अब आप बोलोगे ये तीन जो है ये इस कंपनी के मालिक है, तो इनको हम बोलेंगे ऑनर। ओनर। चलो ओनर कैसे? अब देखो यहाँ पे भी ये जो हमने पढ़ा था ना, ओन का मतलब है ये उनकी अपनी है कंपनी। अब ये कंपनी, ये मिस्टर ABC जो है, यहाँ मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए ने मान लो इसने कुछ रुपयों, पहले तो कुछ पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे तभी कंपनी चलेगी। मान लो हम कहते हैं मिस्टर ए ने 50,000 रुपये, मिस्टर बी ने 50,000 रुपये और मिस्टर सी ने 50,000, 1 लाख। ठीक है। 50,000 रुपए से काम शुरू किया। अब ये 1.5 लाख रुपए जो है ये कंपनी को दे दिए। अब ये इन तीनों ने इस कंपनी को दिए। अब कंपनी हमेशा कंपनी को अलग मानना चाहिए, ओनर को अलग मानना चाहिए, तब आपका अकाउंटिंग सही में समझ आएगा। कंपनी अलग है और ओनर्स अलग है। अब मेरे को बताओ, जो ये 50,000 50,000 50,000 यानी कि टोटल 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख, ठीक है। 1,50,000। हाँ। 1,50,000 रुपए। अब कंपनी की ओर से आप सोचो
तो कंपनी को जब ये 1.5 लाख रुपया मिल गया, तो कंपनी के लिए 1.5 लाख रुपया क्या है? इस एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है? एस एसेस शाबाश, सोचो सोचो। एसेस है। एसेट है। हाँ, अब अकाउंटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे अलग सोचना है। अब आपको जब सोचना है वो कंपनी की ओर से सोचना है। अब मान लो आप कंपनी हो, एबीसी हो, उसका सोच का अलग तरीका क्या है कि ये 1.5 लाख रुपया आपको मिल तो गया, किसको मिला? कंपनी को। लेकिन ये कंपनी का नहीं है, ये मिस्टर ए का है, मिस्टर बी का है, मिस्टर सी का है। तो हम बोलेंगे ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? कंपनी ने, ये कंपनी का नहीं है पैसा, ये इनका पैसा है, कंपनी को दिया गया है काम शुरू करने के लिए। हाँ, तो हम इसको क्या लाइबिलिटी के नीचे लिखेंगे, और उसके नीचे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे ओनर्स। ओनर्स मतलब जो कंपनी के ओनर हैं, ए बी सी, ओनर्स। जो ओनर का पैसा होता है उसको बोलते हैं इक्विटी। लिखो कॉपी में, इक्विटी। इक्विटी। हाँ, ओनर्स इक्विटी। इक्विटी होता है जिससे काम शुरू किया जाता है, पैसा जिससे काम शुरुआत में जिससे शुरुआत की जाए। अब ये देखो, ये कंपनी के लिए एक प्रकार से उधार नहीं है। उधार को क्या हम बोलते हैं अंग्रेजी में या अकाउंटिंग में? एक्सपेंचर। नहीं नहीं, उधार को बोलते हैं डेट, लेकिन स्पेलिंग DEBT है। पढ़ते हैं हम उसको डेट। बी जो है वो साइलेंट है। डेट का मतलब है उधार। अगर इसने, या लोन जिसको हम लोन कहते हैं, अगर कंपनी ने कुछ लोन लिया, लोन बैंक से लिया या किसी आदमी से लिया, तो वो सारा का सारा लोन जो है वो भी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो कंपनी ने उसको वापस देना है। लेकिन ये जो इक्विटी है, अगर देखा जाए, इक्विटी कंपनी को वापस नहीं करना है। वापस तभी करना है कि अगर ये कंपनी बंद हो जाए और ये एबीसी बोलेंगे भाई अब हम कंपनी को मिटा देते हैं, हमारा पैसा वापस किया जाए। लेकिन जब तक कंपनी चल रही है ये वापस नहीं करना होता है, उसको इक्विटी कहते हैं, जो वापस नहीं करना होता है। लेकिन जो वापस करना होता है उसको डेट बोलते हैं या लोन बोलते हैं। लोन या डेट। हाँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, कंपनी की अकाउंटिंग के लिए ये जो पैसा मिला उसको ओनर से, ये भी कंपनी के अकाउंटिंग के लिहाज से लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने पैसा एक प्रकार से ओनर्स से, जो मालिक है उनसे लिया है। हाँ, उनसे लिया है कुछ काम करने के लिए। इसी तरीके से जो डेट है, वो मान लो उसने डेट बैंक से लिया है, तो वो भी है, वो पैसा भी लाइबिलिटी के अंदर आएगा। ठीक है। यस सर। अब देखो, अब इसमें समझना है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे करता हूं। तो पहला स्टेप क्या था? एबीसी ने कंपनी शुरुआत की, वो लाइबिलिटी में गई, लाइबिलिटी में गई, और उसको हम क्या कहते हैं? ओनर्स इक्विटी। ओनर या इक्विटी। इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी के आगे मैं लिखूंगा, कितना अमाउंट लिखूंगा? 1,50,000। हाँ। अब अकाउंटिंग के लिहाज से जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी लेन देन हो रहा है, उसके हमने क्या देखे? उसके दो पहलू हैं। तो ये ऊपर हम लिख सकते हैं,
यहाँ लिख यस सकते हैं। सर। ऊपर ऊपर हम मोटा मोटा लिखते हैं, ईच ईच, लिखो तुम भी, ईच ट्रांजैक्शन हैज 2 sides। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ब्रैकेट में लिखता हूं, फॉर द कंपनी, कंपनी के लिहाज से हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू हैं, 2 हिस्से हैं। जैसे पहला ट्रांजैक्शन हमने यस क्या सर। किया, पहला ट्रांजैक्शन हमने किया कि हमने जो ओनर्स थे उनसे ये ऑनर था वो 50-50 लायबिलिटी। लिया, वो हमने यहाँ लिखा, लाइबिलिटी के नीचे लिखा। लेकिन हाँ ये तो एक प्रकार लिख से दिया। एक एंट्री हो गई, इसको हम बोलेंगे एंट्री, अकाउंटिंग के लिहाज से एंट्री बोलते यस सर। हैं। ये एक एंट्री हो गई, लेकिन हमने ये देखा कि हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री होनी चाहिए, दो पहलू हैं। तो हमें ये सोचना हाँ पड़ेगा कि इस कंपनी ने इस 1.5 लाख रुपए का क्या किया। बताओ क्या किया। कुछ सामान मंगा होगा। ये 1.5 लाख रुपया तो इनसे लिया। हाँ, अगर सामान मंगाया तो कैसा सामान, हाँ सामान मतलब किस चीज, सामान का क्या मतलब हो, सामान मतलब जिस चीज का वो बिजनेस करेगा, है ना। परचेज। जिस चीज की ये कंपनी बिजनेस करेगी परचेज। उसके लिए कुछ सामान चाहिए। हाँ बिल्कुल सही तुमने कहा। अब जो वो सामान लाया, उस सामान को कहते हैं हम यस अंग्रेजी सर। में, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, STOCK। स्टॉक मतलब तो जिस जिस तो जिस सामान में वो, मान लो कपड़े, मान लो ABC जो कंपनी है, उसने वो शर्ट्स बनाती है, कमीज, मर्दों के लिए मेन शर्ट, ठीक है, मान लो वो तो शर्ट बनाने के लिए उसको कपड़ा खरीदना है, उसको धागा खरीदना है, हम्म, उसको बटन खरीदने हैं। तो ये सारे सामान जो है उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टॉक। स्टॉक। तो अब आपने बिल्कुल सही बोला, इस 1.5 लाख रुपए में से उसने मान लो 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा। तो जब वो स्टॉक खरीदेगा, वो किसका, वो सामान किसका अब हो गया, वो कंपनी का सामान है, उसका अपना है। कंपनी का। जो कंपनी का अपना सामान है वो एसेट में आएगा। एस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक को हम एसेट के नीचे लिखेंगे। और स्टॉक कितने का खरीदा, अभी आप कह रहे हो 1 लाख का। 1 लाख का। वेरी गुड। तो 50,000 अभी, तो बच गया उसके पास। हाँ, तो 50,000 कैसे बच गए, किस शक्ल में बच गए, या तो उसने अगर ABC से कैश में लिया, अगर ये सारा नकद लिया है, हम्म तो उस नकद में से 1.5 लाख में से 1 लाख का तो स्टॉक खरीद लिया, बाकी जो 50,000 रुपए बच गए हम्म। वो किस शक्ल में बच गए, कैश। कैश की शक्ल में। तो कैश किसका है, कंपनी का है या किसी और का है, कंपनी का है। कंपनी का है। जब जब कंपनी का हो गया तो वो एसेट के नीचे आएगा, तो हम कैश यहाँ लिखेंगे 50,000। अब हम्म। आप देखो, ये 1.5 लाख और ये 1 लाख और 50,000, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यस सर, बराबर ही है। इनको बोलेंगे हम बैलेंस। बैलेंस। बैलेंस यस। मतलब जैसे तराजू में बराबरी बराबर। होती। अब आप बोल रहे हो, अब आप बोलोगे नहीं सर, 50,000 उसने कैश, 50,000 कैश नहीं रखे कंपनी ने, उसने उसने मतलब कंपनी ने हम्म, कैश तो सिर्फ 10,000 रखा,
और बाकी का 40,000 बैंक में रखा, तो आप कैश को 10,000 लिखोगे। तो जो लाइबिलिटी में आएगा बैंक फिर। नहीं, लाइबिलिटी में कहाँ गया, वो बैंक में जो पैसा है वो भी तो हाँ एसेट ही है, वो भी कंपनी का है। तो 40,000 यहाँ लिख लिया। तो यस सर। अभी भी आप देखोगे, अगर इसका टोटल करोगे और इसको टोटल करोगे, वो बराबर आना बराबरी चाहिए होगा, हमेशा। बराबर इसको है। टोटल किया वो 1.5 लाख है, इसको टोटल किया वो भी तो वो 1.5 भी लाख। 1.5 लाख है। अब साथ साथ में आप देखते जाओ, जो भी आप लेन देन करोगे, आप मतलब कंपनी, ये ध्यान में रखना। अब सारे लेन देन, सारे ट्रांजैक्शंस कंपनी कर रही है। इसीलिए आप देखोगे एंट्री में, अकाउंटिंग में, हर एंट्री का, हर ट्रांजैक्शन के 2 एंट्री करनी होगी, जिसको आप डेबिट और क्रेडिट अच्छा। बोलते हो। डेबिट और हाँ क्रेडिट अभी हम बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि ये दो एंट्री हो रही है। 1.5 लाख यहाँ पे लिखा जा रहा है और ये यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे भी। ठीक है ना। हम्म हर एंट्री के 2 पहलू हैं। जैसे पहले कैश मैंने 50,000 लिखा था, फिर 50 को मैंने हम्म 10 के हजार 10 कर कैश में दिया। कर दिया और 40,000 बैंक में कर दिया। 40,000 बैंक। लेकिन इनकी टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। सेम ही है। हम्म तो अब इसके बाद हम कहते हैं, अब हम और ट्रांजैक्शंस देखते हैं। यस सर। अब कहते हैं ये जो इसके पास जो 1 लाख का स्टॉक था, हाँ ठीक है। हाँ। स्टॉक कहाँ पे है? स्टॉक एसेट्स में। सामान, एसेट में। हाँ अब इसने मान लो कुछ दिनों के बाद, मान लो 10 दिनों के बाद, कंपनी ने एक और ट्रांजैक्शन किया। हाँ। जो 1 लाख रुपए का सामान था, उसमें से 70,000 का जो सामान हाँ था वो उसने बेच दिया। हाँ। 30,000 70,000 का सामान यहां से निकल बेच दिया। गया, यहां से निकल गया हम्म और उसने बेचा उस सामान को। हम्म। कितने में बेचा? 70,000 में। नहीं, 70 में क्यों बेचेगा? तब फिर उसका उस सामान में उसने कुछ काम किया। मान लो हम्म मान लो ये सिर्फ कपड़ा, ये कपड़ा था, बटन था, धागा था, उसमें उसने उसको स्टिच किया, सिलाई किया, उसको शर्ट बन गया। और शर्ट जब उसने बेचा, वो शर्ट उसने 1,40,000 का बेचा। हम्म। तो कौन सा, कितने का सामान था? 70,000 का। लिया तो उसने 1 लाख का था, 1 लाख का सामान यहाँ पड़ा है, लेकिन अभी उसने केवल, मान लो पहले महीने में सिर्फ 70,000 का, इसमें से 70,000 माइनस हो जाएगा और वो 70,000 में से उसको, अब जब इस 1 लाख में से हम माइनस करेंगे, तो हम 1 लाख में से कितना माइनस करूंगा मैं? 70,000। 70,000। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा यहाँ, मान लो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ। आमतौर पे जब माइनस करते हैं ना अकाउंटिंग में, उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ब्रैकेट मतलब माइनस हो रहा है। माइनस में साइन, हाँ, साइन को दिखाने के लिए। हाँ, तो माइनस भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ 30 पे ये 70,000 माइनस हो गया। 30,000। अच्छा। अब यहाँ यानी कि स्टॉक कितना बचा उसका? 30,000। हाँ, तो ये 30,000 में इसके आगे, 1 लाख में से 70 माइनस हो गया, 30 इसके सामने लिखूंगा यहाँ। 30,000।
हाँ, यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो रही है, वो बाद में हम ठीक करेंगे। अब ये जो 70,000 था, ये वाला, अब देखो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी। अब ये 70,000 रुपए का सामान जो था, ये इसका खर्चा था, क्योंकि इसको इसने इस्तेमाल किया। यहाँ जो इसके पास ये स्टॉक था, इसमें से 70,000 का सामान निकाला इसने, ठीक है। जैसे मान लो इसके पास ये गोडाउन है, और ये मान लो इसकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री है किसकी? एबीसी की। की। ये इसका गोडाउन है। गोडाउन में 1 लाख का सामान था, उसमें और से इसने फैक्ट्री 70,000 का सामान निकाल दिया। तो 30,000 बचा। 30,000 तो गोडाउन में, गोदाम में 30,000 नहीं बचा, 30,000 का सामान बचा। गोदाम में। हाँ, लेकिन जो ये 70,000 का सामान इसने निकाला, तो इसका मतलब है ये 70,000 का सामान इसने एक प्रकार से खर्चा किया। हाँ, अब क्योंकि उसका तो तो हम ये यहाँ डालेंगे, एक्सपेंसेस के नीचे लिखेंगे जो सामान इसके पास था उसका कॉस्ट, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो ये शर्ट बना रहा है उसका कॉस्ट 70,000 रुपया, वो मैंने एक्सपेंसेस के नीचे लिख दिया। फिर उसने उस पे कुछ खर्चा किया, जैसे बिजली या सिलाई मशीन, या वर्कर जो जिसने सिलाई किया उसको पैसे दिया, तो वो उसके खर्चे हुए। तो वो सारे खर्चे मिला के मैं लिखता हूँ अदर एक्सपेंसेस, जो बाकी के खर्चे हो गए, वो हो गए 10,000 रुपया। बिजली का बिल आया, उसने एक आदमी को 10 दिन काम किया, उसको 1,000 रुपए के हिसाब से जो भी पैसे दिए, 10,000 का खर्चा हो गया। फिर शर्ट बन गई। जब शर्ट उसने बेची, वो 1,40,000 की शर्ट्स बेची, तो वो उसका क्या हो गया? रेवेन्यू। बिक्री हो गई। तो बिक्री को हम बोलेंगे सेल्स। सेल्स हो गई 1,40,000 की। ठीक है सर, क्वेश्चन पूछूं? हाँ, पूछो। सर, ये 30,000 जो गोदाम में था मेरा, हाँ, स्टॉक में, हाँ, तो वो खराब नहीं होगा फिर? नहीं, वो तो अभी काम चलता है ना रेगुलरली। ये तो मान लो पहले महीने ही उसने 70,000 का माल निकाला, उसकी शर्ट्स बनाई, बेची, फिर अगले महीने इस गोडाउन से फिर से निकालेगा। वो खराब क्यों हो जाएगा? वो उसको संभाल के रखेगा। वो तो हर दिन, मान लो अभी तो हम उदाहरण के रूप में कह रहे हैं महीने, अभी ऐसे तो हर दिन, मान लो हर दिन वो गोडाउन में से निकाल रहा है, यहाँ सिलाई कर रहा है, फिर यहाँ बेच रहा है। हर दिन भी हो सकता है, या हफ्ते में एक बार ही निकालता है, फिर 7 दिन सिलाई करता है, फिर उसको बेचता है। वो तो काम, हर बिजनेस का अलग तरीका है, उस पे हम नहीं जाते। हम तो सिर्फ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं अभी। जो ये 1,00,000 का स्टॉक था, उसमें से 70,000 का उसने सामान निकाल के उस पे 10,000 का कुछ खर्चा किया, ये 10,000 का और खर्चा किया, यानी कि 80,000 खर्चा हो गया उसका, लेकिन उसने बेचा 1,40,000 में। तो अब यहाँ उसका स्टॉक कितना बच गया? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बोलूंगा, मान लो अब ये बात हो रही है 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद मैं कहूंगा भाई कंपनी का एसेट क्या था। अब 1 महीने के बाद, जैसे मान लो कंपनी शुरुआत की डेट डालते हैं, मान लो शुरुआत की थी 1 अप्रैल 2024। फिर जब ये काम शुरू हुआ, अब मैं बात कर रहा हूँ 1 मई की, 1 मई की बात कर रहा हूँ 2024। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 1
फर्स्ट मई को अगर मैं पूछूंगा कंपनी के एसेट कितने हैं, तो आप कहाँ पे देखोगे? आप यहाँ देखोगे। एसेस में, हाँ, स्टॉक, कैश अब और मुझे बैंक में। मुझे बताओ कंपनी के पास कितने एसेट हैं? एसेस 30,000, 30,000। हम्म, 1 लाख था, 70,000 तो अभी अभी देखो, अगर आप सिर्फ यहाँ पे देखोगे ना, तो अकाउंटिंग के लिहाज से आपको कुछ गड़बड़ लगेगा। क्यों गड़बड़ लगेगा? कि आपने यहाँ 70,000 का स्टॉक माइनस किया हम्म। और ये 70,000 यहाँ पे ऐड कर दिया एक्सपेंसेस में, वो तो ठीक है। लेकिन जो ये 10,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो आपको वहां ये माइनस नहीं पूछना हुआ। चाहिए। हाँ, यहाँ माइनस नहीं हुआ। अब आपको ये तो पूछना है कि ये वहां जो तो खर्चा कैश में। किया आपने, अब ये सर, सवाल आएगा सर कि 10,000 तो मैंने वहां से वो खर्च किया है ना। हाँ, वो यहाँ तो माइनस फिर करना तो पड़ेगा, वहां लेकिन से हट साथ में जाएगा ना। ये भी पूछना है आपको कि ये जो 10,000 का खर्चा हुआ, क्या ये नकद में हुआ या आपने बैंक से खर्चा किया? भाई अगर मैंने हाँ। ये 10,000 का, ध्यान से देखो, अगर ये 10,000 रुपया मैंने नकद में, कैश में खर्चा किया, अपना ये माइक बंद रखो अभी, क्योंकि ये वापस मेरी आवाज आ रही है। जो ये 10,000 का खर्चा हुआ, अगर तो ये नकद खर्चा हुआ, तो आपको ये 10,000 यहां से माइनस करना पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा। और अगर आप कहोगे नहीं, मैंने तो जिस जो ये 10,000 का खर्चा किया, ये मैंने बैंक से चेक दिया, तब ये 10,000 कैश तो अपने कंपनी के पास वैसे का वैसे ही रहा, तो बैंक से 40,000 में से 10 घट गया, तो ये 30,000 बच गया, और ये इसमें से 10,000 खर्चा हो गया। तो ऐसे हर ट्रांजैक्शन का आप ध्यान से अगर देख रहे हो, दो दो एंट्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? माइक ऑन करो। यस सर, हो रहा है। कैसे दो हो रही है? जैसे अब हम मान लो पहले देखते हैं सामान का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैंने यहां डाल दिया और यहां माइनस कर दी, ये एंट्री यहां भी कर दी, तो यस सत्तर सर। हजार यहां भी एंट्री हो गई, यहां भी हो गई। फिर 10,000 की यहाँ खर्चा किया, तो 10,000 मुझे यहाँ घटाना पड़ेगा। तो मान लो हम कहते हैं कि ये कैश में 10, ये बैंक से दिया गया, तो हम बैंक से 10,000 माइनस करेंगे और बैंक का टोटल बच गया 30,000। तो हर एंट्री के दो दो, आप देखो दो एंट्री हो रही है। 70,000 की यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे भी हो रही है। 10,000 खर्चा जो हो गया, उसकी एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है। जब हमने शुरुआत में 1.5 लाख रुपया लिया, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है कि नहीं? ये 1.5 लाख यस था, सर। ये 1 लाख, यहाँ कैश 10,000, बैंक 40,000, इनको टोटल करो तो ये भी 1.5 लाख। यानी कि इस 1.5 लाख की दो एंट्री होगी। फिर हमने 70,000 की दो एंट्री की, फिर हमने खर्चा किया तो उसकी भी दो एंट्री। तो आप देख रहे हो हर ट्रांजैक्शन की, हर लेन देन की दो दो एंट्री करनी पड़ रही है हमारे को। ये समझना है पहले, ठीक है? यस सर। अगर आप देखोगे, आप, अब हम इसको जरा टोटल करते हैं। टोटल जरा करते हैं। एसेट में मेरे को बताओ पहले, एसेट में टोटल कितना हमारे पास बच गया?
3000 30 में 300 हमारे पास बच गया स्टॉक जो स्टॉक था वो कितना रह गया? अब 1 लाख नहीं है स्टॉक, अब हमारे पास 30,000 है 30,000। कैश तो चलो और 10,000 वैसे का वैसे ही है 10,000। और बैंक में 30,000 है। तो ठीक है 70,000। हम्म, तो इसको अगर मैं टोटल करूं तो 70,000 कितना होगा। हो गया? 30 10 60 70,000। अब मैं इसको अगर मैं इसको ऐसे टोटल करूं, यानी कि ये जो क्वाड्रेंट है इसके दो ऐसे हिस्से कर दूं, यानी कि लेफ्ट साइड ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड है और ये पूरा का पूरा राइट साइड है। अब मैं इसको लेफ्ट साइड में टोटल करता हूं तो ये मेरा, यहां तुमने कहा कितना हो गया? 70,000। 70,000। हाँ अब यहाँ पे ओहो ये 80,000 नीचे चलो करने इसको पे। मैं 1 मिनट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं किसी और कलर से लिखता हूँ। हम्म, काले रंग से लिखता हूँ। यहाँ तुम कह रहे हो 70,000 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 80,000। यहाँ पे हो गया 80,000। टोटल कितना हो गया ये दोनों मिला के? एक 1,00,000। 1,50,000। हाँ ये टोटल होगी लेफ्ट साइड में। ठीक है अब राइट साइड में ऊपर कितना है? 1,50,000 और यहाँ हाँ पे 1,40,000। तो इनको अगर 1,40,000। हम जोड़ दें, जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हाँ 2,90,000। अब इसमें और इसमें ये जो है ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए। सर ये बैलेंस तो हुआ नहीं है, सेम तो हुआ नहीं। हाँ वही वही सोचना है कि क्यों नहीं हुआ। सर उसने सेल किया था ना। सेल तो तो किया था हमने, लेकिन जो सेल का अभी अभी हमने हर ट्रांजैक्शन के दो दो हिस्से देखे हमने, पहली लेकिन सेल का नहीं देखा। अगर आप ध्यान से सोचोगे, हमने हर ट्रांजैक्शन का इस 1,50,000 का ये ट्रांजैक्शन है 1 10 और 40, इस 70,000 का ये दूसरा, इसका दूसरा पहलू है। पहलू है। जो खर्चा हुआ पहलू है। दो वो एंट्री हो गई, पहलू लेकिन जो सेल हुई, सेल का नहीं है। जो सेल हुई सेल का नहीं है। तो इस पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो मैंने बेचा 1,40,000 का माल बेचा, हम्म अब बेचने पे मेरे को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। कैश मिलेगा। हाँ, अगर तो आपने कैश में बेचा तो बिल्कुल सही बोला। मान लो आपने ये 1,40,000 का माल बेचा और बेचने पे आप कह रहे हो मेरे को पूरा नकद में आया, पैसा कैश में आया। तो ये 1,40,000 की एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी? कैश वाली एंट्री कैश में करना पड़ेगा। हाँ एसेट में करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये कैश जो हमारे पास बैलेंस 10,000 था,
ये 1,40,000 वापस कैश में मिल गया, तो ये मैं यहाँ 1,40,000 ऐड कर दूंगा। 10 और 1,40 यहाँ पे 1.5 लाख हो जाएगा। और जब मैं इनको अब टोटल करूंगा तो ये मेरा वापस 290 हो जाएगा, क्योंकि 1,40 यहाँ बढ़ गया ना कैश में। यस सर। ये वाला 1,40 कैश में आ गया, और जब मैं इसको ऐसे टोटल करूंगा तो ये जो मेरा 1.5 लाख था ये वापस 2,90,000 हो जाएगा। 90,000। तो आप देखोगे ये हमेशा बराबर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा बराबर रहेगा। हाँ ठीक है। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, जो ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। उसका एक और चीज समझना है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम या रेवेन्यू। जब आप अब यहाँ चार खाने हैं ऐसे, क्वाड्रेंट, इनको खानों को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। जब आप इनको ऐसे देखते हो, यानी कि केवल एसेट और लायबिलिटी को आप इसमें कंपेयर करते हो, कंपेयर मतलब इनको अपना नजरिया दौड़ाते हो। कौन से क्वाड्रेंट को? लायबिलिटी को और एसेट को। जब इनको आपस में आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलता है? उसको कहते हैं एक स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे हम। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, उसको मिटाता हूँ। क्या सर? अकाउंटिंग रिपोर्ट कहो या स्टेटमेंट को। जब हम इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट को आपस में देखेंगे, एनालाइज ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे को जो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट मिलती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वर्ड सुना है? यस सर, सुना है ना। हाँ, बैंक में जो कार्ड डालते हैं सर, बैंक में सुना है आपका इतना बैलेंस बचा है। नहीं, वो तो बैलेंस हो गया। बैलेंस शीट क्या है? एक अकाउंटिंग रिपोर्ट है, या तुम आगे पढ़ोगे, एक अकाउंटिंग की रिपोर्ट है। और वो कैसे मिलती है? जब हम एसेट और लायबिलिटीज को आपस में हिसाब किताब करते हैं। और जब हम इन दो को हिसाब किताब करते हैं, इन दो को, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को, तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। यस सर। मतलब हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे। अगली क्लास में हम देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, यानी कि इन दो को कंपेयर करेंगे तो हमें एक और स्टेटमेंट मिलेगा, इन दो को कंपेयर करेंगे तो हमें एक और स्टेटमेंट मिलेगा। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट होंगी, एक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज का मेन मकसद ये था समझाने का कि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये था कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू हैं। और वो कैसे मैंने समझाया? इस क्वाड्रेंट से समझाया।
जैसे हमने हाँ। देखा कि ये 1.5 लाख रुपया ABC ने इकट्ठे किया, तो कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी के अंडर लिखा गया, तो इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे हुई। फिर हमने देखा कि उसने 70,000 का स्टॉक इस्तेमाल किया, तो एक एंट्री यहां से माइनस की, एक एंट्री यहां पे कर दी। फिर हमने देखा 10,000 का खर्चा हो गया बैंक से, तो यहाँ 10,000 बैंक से निकल गया और वो इस एक्सपेंसेस में यहां आ गया। ठीक है। फिर हमने देखा कि सेल 1,40,000 की हो गई, और तुमने कहा कि वो कैश में हो गई, तो वो कैश वापस यहाँ पे ऐड हो गया। उसका मतलब क्या था कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जो भी लेन देन हुआ, उसकी दो दो एंट्रीज होंगी। ये हमें ये अकाउंटिंग क्वाड्रेंट यस सर। थोड़ा क्लियर करता है। कंसेप्ट किस चीज से मैंने समझाया? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग क्वाड्रेंट। अकाउंटिंग क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हाँ। फॉर अ कंपनी। हाँ, फॉर अ कंपनी। हाँ, फॉर ए कंपनी। तो आज हमने अकाउंटिंग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है। यस सर। चलो, ये नोट कर लिया तुमने? यस सर कर लिया हूँ, पर फिर भी भेज देना, एक बार अच्छे से कर लूंगा। हाँ, इसका PDF डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, तो वो तुम यस एक बार सर। लिख सकते हो। और लिखने से यस। इम्पोर्टेंट है उसको समझना है। यस सर आ गया समझ में। चलो, ओके, देन मैं क्लास एंड करता सर भेज देना ठीक है। हूँ। ओके।